और यूपी में कल पत्थरबाजी और हिंसा हुई थी और इसके बाद से लगातार उपद्रवियों पर एक्शन जारी है। और अब बात यूपी में पथराव की घटना के बाद उत्तराखंड के अलर्ट की करेंगे, क्योंकि उत्तराखंड में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। सभी पुलिस कप्तानों को विशेष एहतियात बरतने के निर्देश है। माहौल खराब करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी और ऐसा डीजीपी ने कहा है। डीजीपी अशोक कुमार की तरफ से ये निर्देश जारी किया गया है। तो यूपी में कल हिंसा हुई थी, प्रयागराज की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लेकिन इसको देखते हुए एहतियात के तौर पर अब कदम उठाया गया है। उत्तराखंड में अलर्ट जारी कर दिया गया है। हिंसा के बाद उत्तराखंड में अलर्ट इसलिए है क्योंकि उत्तराखंड के कई जिलों के बॉर्डर उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाकों से सटे हैं और ऐसे में यहाँ सतर्कता जरूरी है। इसी को देखते हुए अब अलर्ट जारी किया गया है डीजीपी की तरफ से। तो पहाड़ पर पत्थरबाजों से सावधान रहना है और इसीलिए पहले से अलर्ट जारी कर दिया गया है यूपी की घटनाओं को देखते हुए। तो जुम्मे की नमाज के बाद पत्थरबाजी हुई थी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में और इसे देखते हुए अब उत्तराखंड में अलर्ट है। और कल यूपी में क्या हुआ था ये भी एक बार आपको बता देते हैं। देखिए, कल यूपी के कई जिलों में हिंसा हुई थी। जुम्मे की नमाज के बाद हिंसक प्रदर्शन हुआ। प्रयागराज के अटाला में प्रदर्शनकारियों ने पत्थर फेंके थे, पुलिस वालों पर पत्थर फेंके गए, कई पुलिस वाले घायल हो गए। सहारनपुर, मुरादाबाद में भी हिंसक प्रदर्शन हुए। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। तो पत्थरबाजों से सावधान और इसी वजह से उत्तराखंड में अलर्ट है। लेकिन कल उत्तर प्रदेश में क्या हुआ था उसको विस्तार से हम आपको बता रहे हैं। तो वहीं यूपी में हुई हिंसा की हरिद्वार में धर्माचार्यों ने निंदा की है। स्वामी कैलाशानंद गिरी का कहना है कि उत्तर प्रदेश में हुई हिंसा बहुत ही गंभीर विषय है। वहीं अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने कहा कि विरोध करने का अधिकार सबको है, लेकिन विरोध का ऐसा तरीका गलत है। सुनिए। मुझे बहुत खेद है, मुझे बहुत दुख है और मैं इनसे केवल इस बात को लेकर के इन्हें आग्रह तो नहीं, आगाह करना चाहूँगा कि इस प्रकार से ये उपद्रव न करें और हमारे आदरणीय योगी जी का ध्यान इन्हें आना चाहिए, क्योंकि योगी जी बिल्कुल महात्मा है, शांत बैठे हैं और वो समरसता चाहते हैं, कहीं न कहीं कट्टरवादिता नहीं चाहते हैं। तो इसलिए जिस प्रकार से उपद्रव कल इन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में, केवल उत्तर प्रदेश में नहीं लगभग देश में हुआ है, मैं कहूँगा कि इस प्रकार के उपद्रव न करें, इसका परिणाम बहुत अच्छा नहीं होगा। जो भी सामाजिक रूप से सौहार्द बिगाड़ने की चेष्टा जिन लोगों ने की है उनके खिलाफ शासन को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और दोनों समुदाय के जो धर्माचारी हैं उनको मिल बैठ करके इस समस्या का हल निकालना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में विरोध करने का सबको अधिकार है, लेकिन विरोध का ये जो तरीका है ये गलत है। मैं इसकी निंदा करता हूँ। इस बार कावड़ यात्रा खास होने जा रही है। खास इसलिए क्योंकि उत्तराखंड सरकार ने कावड़ यात्रा के लिए तैयारियां कर ली हैं। इस बार कावड़ियों पर फूलों से वर्षा कराने की तैयारी है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में कावड़ यात्रा को लेकर तैयारी तेज हो गई है। धामी सरकार एक्शन में है। सरकार इस बार कावड़ियों पर फूलों की बारिश कराने जा रही है। सावन के महीने में कावड़ यात्रा का महत्व काफी ज्यादा होता है। कई लोग सावन के सभी सोमवार को व्रत रखते हैं। इसी के साथ इस महीने में पड़ने वाली शिवरात्रि भी बेहद खास मानी जाती है। इसलिए करोड़ों की संख्या में तमाम शिव भक्त हरिद्वार से जलाभिषेक करने के लिए गंगा जल लेने पहुंचते हैं। हरिद्वार में अगले महीने कांवड़ यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। 14 जुलाई से सावन का महीना शुरू हो जाएगा और उसके साथ साथ ही हरिद्वार में कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। हरिद्वार हर की पौड़ी पर किस तरह की व्यवस्थाएं होंगी उस दौरान उसकी कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। आप देखेंगे तो ये आज गंगा दशहरा का पर्व है और गंगा दशहरा के पर्व पे भी देख रहे हैं आप कितनी भारी संख्या में यहाँ श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए पहुँचे हैं। लेकिन जब कांवड़ यात्रा होती है तो यहाँ जो संख्या होती है वो करोड़ों में होती है, क्योंकि शिव भक्त जो है कांवड़ यात्रा के दौरान करोड़ों की संख्या में से गंगा जल लेने आते हैं और फिर भोले शंकर का जलाभिषेक करते हैं। माना जा रहा है इस बार शिव भक्तों की तादाद बहुत ज्यादा होने की संभावना है। वहीं सरकार की ओर से कांवड़ यात्रा के दौरान हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की बात की जा रही है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा है कांवड़ यात्रा के लिए अभी से तैयारी तेज है। शुरू होने वाली है
उसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। जिला प्रशासन को हमने सचेत कर दिया है और इसमें इस कांवड़ यात्रा के अंदर पुष्प वर्षा होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये भावना व्यक्त की है कि जो भी कांवड़ यात्री आएंगे उन पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जाएगी। कोरोना की वजह से कांवड़ यात्रा पिछले 2 सालों से नहीं हो पाई थी। ऐसे में इस बार ये यात्रा काफी खास होगी। कांवड़ यात्रा के दौरान जो श्रद्धालु यहाँ आएंगे, गंगा जल लेने आएंगे, उसमें ये पुल बनाए गए हैं, पुलों का जो निर्माण किया गया है वो भीड़ नियंत्रण में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। इसीलिए सतल प्रशासन पहले से ही तैयारियों में जुटा हुआ है ताकि यहाँ पर जो कांवड़ यात्री आएंगे भारी संख्या में यदि वो आते हैं तो उनको कैसे नियंत्रण किया जाएगा, कैसे उनको अंदर मैनेजमेंट के तौर पर भेजा जाएगा ताकि भीड़ बहुत ज़्यादा ना हो और दिक्कतों का सामना करना ना पड़े। हरिद्वार हर की पौड़ी से अपने सहयोगी मनोहर रावत के साथ पंकज राणा, एबीपी गंगा। खबर हरिद्वार से है, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। यहां उन्होंने हेतोपुर गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बन रहे आवासीय भवनों का शिलान्यास किया। इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी मौजूद रहे। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब से देश के प्रधानमंत्री के रूप में काम करना शुरू किया, उन्होंने देश के ऐसे लोगों की चिंता करी जिनके पास मकान नहीं है, जिनके घरों में जो है गैस के सिलेंडर नहीं पहुंचे हैं, जिनको स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। उस कड़ी में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, आज हमने उसका यहाँ पर शिलान्यास किया है। लगभग 2400 से ज़्यादा मकान आज उनके शिलान्यास हुआ। अभी अनेकों स्थानों पर 20,000 से भी ज़्यादा मकान हमारे गरीब परिवारों को दिए जाने हैं और जिनके भी जो भी पात्रता में उसमें आते हैं, जो भी गरीब परिवार हैं, उन सभी को इस योजना से आच्छादित किया जाएगा। धीरे धीरे उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। और वहीं उत्तराखंड में महिलाओं पर यौन उत्पीड़न के मामले की यूकेडी ने निष्पक्ष जांच की मांग की है। यूकेडी नेता शिव प्रसाद सेमवाल ने कहा कि जब से राज्य में भाजपा की सरकार बनी तब से यौन उत्पीड़न के मामले बढ़े। जो अयाज खान साहब हैं, इन पे यौन उत्पीड़न के आरोप हैं, लेकिन इस पे सतपाल महाराज जी ने भी जब जांच किया, वो कहा कि भाई विशाखा गाइडलाइन के अनुसार इसकी जांच की जाए। विशाखा गाइडलाइन के अनुसार कोई जांच नहीं हुई। खुद इनका प्रमोशन कर दिया गया, उसमें मंत्री की कोई कंसेंट नहीं ली गई और जो जांच थी वो जो कनिष्ठ अधिकारी थे उनके थ्रू की गई। तो हमारी ये मांग थी कि भाई जांच को कनिष्ठ अधिकारियों के माध्यम से न करवा के जो उच्च स्तरीय अधिकारी उनके थ्रू किया जाना चाहिए और विशेष संवेदनशीलता के तौर पे इस तरीके के केसेस को लिया जाना चाहिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।